हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए वीडियोज के साथ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th RVSC के रिवीजन को। और ये सारा रिवीजन हिंदी मीडियम में रहने वाला है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इस टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्लास 12 के RVSC के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ, कुछ रिवीजन पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिनसे आपको ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। और हम अपने इन वीडियोज के माध्यम से आपको क्लास 12th के रिवीजन को कराएंगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, ब्लूप्रिंट से रिवीजन कराएंगे। तो बेटा ब्लूप्रिंट से अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको ये मालूम रहेगा कि किस में से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन से। और मैं आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की मार्किंग बता देता हूँ कि इस चैप्टर से क्या क्या आएगा और किस टाइप का आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे। तो बेटा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम वीडियोज को बढ़ाते हैं आगे। और आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 को। तो रिवीजन है आज चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर रहेगा अपना 4 नंबर का। इसके लिए जो अंकों का निर्धारण किया गया है वो कितने अंक का चैप्टर है? ये 4 अंक का चैप्टर है। इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। मतलब वस्तुनिष्ठ। एक प्रश्न रहेगा वस्तुनिष्ठ और ये आएगा बेटा आधे नंबर का। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर से और उसके लिए मार्किंग जो निर्धारित की गई है वो है आधे नंबर की मार्किंग है। आधे नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। और किस टाइप का आएगा? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके या तो सूत्र से, किसी सूत्र से रहेगा, सूत्र से हो सकता है, वो किसी विमा से या फिर मात्रक से भी हो सकता है। और या फिर किसी संबंध से रहेगा, रिलेशन जो पढ़ते हैं हम उन रिलेशन से। तो ये आधे नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव आपके इस चैप्टर से जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी विमाएं हैं, जितने भी मात्रक हैं या जितने भी संबंध हैं भौतिक राशियों में, उनसे ये आपका आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा
एक नॉर्मल सा रहेगा आपके डेरिवेशन फॉर्मूला से रिलेटेड रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक। एक क्वेश्चन रहेगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति से, FIB से रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन रहेगा, और ये भी आपका आधे नंबर का रहेगा, आधे अंक का आएगा। तो 1 नंबर का तो ये मैटर हो गया। 4 नंबर का टोटल चैप्टर है आपका। आधे नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव, और आधे नंबर का एक FIB टाइप क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन आएगा। और ये कहाँ से रहेगा? ये आपके डेरिवेशन से पूछा जा सकता है। डेरिवेटिव रहेगा। डेरिवेटिव मतलब इसमें भी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ पूछ सकता है वो आपसे। इसमें आपसे कोई फॉर्मूला या फिर नॉर्मल थ्योरेटिकल टाइप रहेगा। अभी बताऊंगा मैं आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक जो आधे नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो रिक्त स्थानों से रहेगा, और आधे नंबर का जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव से रहेगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और रहेगा, ऐसे 3 क्वेश्चन आने हैं इसमें से। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान, और एक 3 नंबर का और रहेगा, डेरिवेशन टाइप का रहेगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए इस चैप्टर से। इसके अलावा एक 3 नंबर का क्वेश्चन और आने वाला है, और वो डेरिवेशन रहेगा। वन क्वेश्चन, एक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 3 अंक का रहेगा। एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा इसी चैप्टर से, और किस टाइप से पूछेगा वो इस टाइप से पूछेगा। ये भी डिवाइडेड कैसे रहेगा देखिए। इसमें डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन रहेगा तो वो रहेगा 2 अंक का। डेरिवेशन रहेगा इसमें 2 अंक का, 3 नंबर का प्रश्न है। और डेरिवेशन के साथ में होगा 2 अंक का, और एक डायग्राम, एक चित्र, या ग्राफ, एक चित्र या उस डेरिवेशन से संबंधित एक ग्राफ जो आपका रहने वाला है 1 अंक का। इस तरीके से ये जो प्रश्न रहेगा, एक और प्रश्न आने वाला है इसी चैप्टर से, वो 3 नंबर का रहेगा। और वो आएगा कैसे? वो आपसे 2 नंबर में तो एक डेरिवेशन करवाएगा, और 1 नंबर में वो आपसे कोई ग्राफ पूछेगा या फिर कोई चित्र पूछेगा। तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो ये तो बात थी कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
तो उन क्वेश्चंस को लगाना मत भूलिएगा आप। जैसे फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें जैसे एक क्वेश्चन तो बन सकता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है वो ऑब्जेक्टिव में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा ये बताना है। तो इसमें एक ऑप्शन बन सकते हैं, ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर जैसे दिया है। एक ऑप्शन दे रखा है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। एक ऑप्शन दिया है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। और एक ऑप्शन दिया है वोल्ट। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें वो पूछ सकता है आपसे कि इसकी तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो वो होगा वोल्ट पर मीटर। यही लिखते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। नॉर्मल सा आपने जो पढ़ा है उस टाइप के फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन रहने वाला है ऑब्जेक्टिव। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, या फिर आपसे वो पूछ सकता है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर वाले द्विध्रुव पर, पी वेक्टर वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण है। पी वेक्टर पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं P क्रॉस E। एक दिया है उसने P वेक्टर डॉट E वेक्टर, एक दिया है उसने 0 0, एक दिया है E क्रॉस P। क्या होगा बताइए भाई। 4 ऑप्शन है, एक द्विध्रुव है उस पे जो बलाघूर्ण लगता है वो लिखते हैं हम P क्रॉस E। फॉर्मूला चलता है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, और टाउ लिखा जाता है PE साइन थीटा। तो इस पे बलाघूर्ण पर जो बलाघूर्ण है किस पर, द्विध्रुव पर, तो वो बलाघूर्ण का मान कितना होगा, वो होगा P क्रॉस E। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है। गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और केंद्र से दूरी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा। तो वो ग्राफ इस तरीके का होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। E का मान R के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये होता है E का मान दूरी के साथ इस तरीके से परिवर्तित होता है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ये मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है बेटा। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ऐसे ही
सारे क्वेश्चंस मैं इस बोर्ड पर लिख दूंगा और हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो बने रहिएगा। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा आगे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं, निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं है, बताइए। इनमें से आएगा द्रव्यमान। आवेश संरक्षित होता है, कुल ऊर्जा और संवेग, ये सारी चीजें संरक्षित होती हैं, केवल द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता। अब बात करें, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हम इसमें टिक लगा देंगे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखते हैं हम वोल्ट इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। इसके बाद विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है M1 L1 T-3 A-1। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा। काफ़ी सारी बाजार में काफ़ी सारी गाइड्स अवेलेबल हैं जिनमें कईयों सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से फॉर्मूला और रिलेशंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। आगे अब हम बात करेंगे किस पर, आगे बात करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चंस पर। इस टाइप के क्वेश्चंस चाहता तो मैं और भी करा सकता हूं, लेकिन बेटा ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके हर टॉपिक से बन सकते हैं। एनसीईआरटी जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन उसकी रीडिंग करिए। जहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले जो फॉर्मूला डायमेंशन रिलेशन इनसे रिलेटेड हों, तो उनको बिल्कुल कर लीजिए। जो फॉर्मूले हैं उनको कर लीजिए, जो डायमेंशन हैं, जो उनके यूनिट्स हैं, उनको भी मत छोड़िए बिल्कुल। ठीक है बेटा, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इस टाइप का एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, और आधे नंबर का फिल इन द ब्लैंक रहेगा। 3 नंबर के लिए इस बार मैं आपको बता देता हूं, 3 नंबर के लिए 2 टॉपिक हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 3 नंबर के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक तो आपका बन सकता है उससे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र गाउस के अनुप्रयोग में, क्योंकि काफ़ी और तो जो इनफाइनाइट सीट वाला है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इस बार हो सकता है आपसे जो बायर वाला जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस के अनुप्रयोग में, वो आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो गोला है, जो चालक गोला है, गोलीय कोष है, उसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र आपसे निकलवा सकता है। तो 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों ही टॉपिकों में कर्व बन सकता है, ग्राफ बन सकता है। तो दोनों टॉपिकों से जुड़े हुए ग्राफों को मत छोड़िएगा, वो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर का आपसे व्युत्पत्ति करवाएगा विद्युत क्षेत्र की, मतलब डेरिवेशन करवाएगा 2 नंबर का दोनों टॉपिकों से, और साथ में ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन उधर क्या है कि हम ग्राफ वगैरह नहीं पूछ सकते, इसलिए गाउस अनुप्रयोग से दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो अनंत लंबाई की जो चालक तार है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति, और एक डेरिवेशन है तो वो है आपका गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, और एक वो जो अक्ष और निरक्ष के कारण द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, उसमें निरक्ष वाला आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें 1 नंबर का वो नहीं पूछ सकता आपसे कर्व, इसलिए वहाँ से संभावना थोड़ी कम बनती है। तो गाउस के अनुप्रयोग में अगर वो पूछेगा आपसे 3 नंबर का डेरिवेशन, तो एक तो चालक गोलीय कोष और दूसरा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, दोनों टॉपिकों से पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों टॉपिकों से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो आपसे
2 नंबर का डेरिवेशन करवा ले और 1 नंबर का आपसे कर्व भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो दोनों डेरिवेशन करना मत भूलिएगा, मैं और करवा देता हूं आपको, एक बार रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा जो द्विध्रुव है उसकी अक्ष और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निकलवा सकता है। यूँ तो कईयों डेरिवेशंस हैं, लेकिन वही जिस टाइप के जो गाउस अनुप्रयोग है, गाउस अनुप्रयोग से सबसे ज़्यादा पूछता है, तो आप गाउस से के अनुप्रयोगों से संबंधित जो डेरिवेशंस हैं उनको करना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो देखो अब हम आगे चलते हैं। एक और है, देखिए क्वेश्चन कैसे है कि ये एक चित्र दिया है हमें और इस चित्र में हमें बताना है कि बिंदु ए और बिंदु बी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में सही संबंध कौन सा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ ज़्यादा होना चाहिए ए पर और बी पर वैद्युत क्षेत्र कम होना चाहिए। इसलिए सही संबंध जो होगा वो होगा ई ए इज ग्रेटर देन टू ई बी। ई ए का मान ई बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए कैसे है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निम्न में से होगा कूलाम इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव क्या अनुभव करता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई द्विध्रुव है और वो क्या अनुभव करता है बताइए। इस पर बल का मान तो 0 होता है, लेकिन जब वो रखा होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तब उस पे केवल क्या लगता है, बलाघूर्ण लगता है। तो वो केवल क्या अनुभव करेगा, बलाघूर्ण अनुभव करेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर केवल बलाघूर्ण कार्य करता है, बल का मान 0 होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए एक क्यू आवेश है और घन के केंद्र पर है। कहाँ है, घन के केंद्र पर। उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। जैसे मान लो ये कोई घन है और घन के केंद्र पर आवेश है, मतलब इस जगह। तो इसके 6 जो पृष्ठ होंगे, जो 6 के 6 फलक होंगे, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, गाउस के नियम से 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स लिखा जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कितना आएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से करना है इसको। अब 2 से पूछे तो वो 2 से निकाल सकते हैं, 3 से पूछे 3 से निकाल सकते हैं। पहले 6 के लिए तो इतना आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब 1 से निकालना हो तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 2 से निकालना हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अपने बोर्ड के हिसाब से सही हैं, काफ़ी अच्छे हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक हैं जो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो कैसे हैं वो उनकी बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को बेटा, अब इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में से, तो उनको तो ये उस फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस हैं इनके अलावा उनको आप गाइड की हेल्प लेकर भी पढ़ सकते हैं। और अब हम जो मेन जो अपने टॉपिक हैं, जो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि असली स्कोरिंग तो वो ही कराने वाले हैं जो 3 नंबर के जो
क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, और 3 नंबर के इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक, और 3 नंबर का एक डेरिवेशन होगा। 3 नंबर का डेरिवेशन कैसे होगा भाई, देखिए एक डेरिवेशन पूछ सकता है वो आपसे, कहाँ से, एक डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है वो 3 नंबर में गाउस के अनुप्रयोग से अनंत लंबाई की के चालक तार से, अनंत लंबाई के चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्युत्पत्ति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्युत्पत्ति व ई तथा आर के मध्य वक्र, ई तथा आर के मध्य वक्र, ई और आर के बीच में वक्र बनाएंगे। तो वो यहाँ से पूछ सकता है आपसे, 1 नंबर का आपसे वक्र बनवा सकता है, 2 नंबर का आपसे डेरिवेशन करवा सकता है। डेरिवेशन देखना है हमारे YouTube चैनल के जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हो, और दोनों के दोनों डेरिवेशन अवेलेबल हैं उधर। जो अवेलेबल नहीं होंगे डेरिवेशन उनको मैं आपको डेराइव करवा दूंगा। तो ये फ़िलहाल उधर अवेलेबल है, तो आप चैप्टर नंबर 1 में जाके डेरिवेशन देख सकते हो। एक जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है गोलीय चालक कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र, गोलीय चालक कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्युत्पत्ति 3, एक तो उसके अंदर के लिए निकालते हैं, 3 पॉइंट होते हैं इसमें, एक निकालते हैं उसके पृष्ठ पर और एक निकालते हैं उसके बाहर, गोलीय कोष के बाहर। 3 पॉइंटों के लिए निकालते हैं। ई तथा स्मॉल आर के मध्य वक्र, इसमें भी वक्र बनवा सकता है 1 नंबर में। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ ये जो दोनों टॉपिक्स हैं दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो गया। तो आज के अपने इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। इसमें आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड है, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो बेटा बने रहिएगा अब हमारे YouTube चैनल पर। आगे हम और भी इसी तरीके से चैप्टर बाई चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, और मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे जहां से, जिन टॉपिक से, उन क्वेश्चंस को मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँगा। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो आपको दिन दूनी रात चौगनी उन्नति प्रदान करें। धन्यवाद।